हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेके आई हूँ। इसकी डेट है 22 सितंबर की वर्कशीट है। इसमें इसका टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो परिमेय संख्या जो माइनस में होती हैं, जो खटा की संख्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले मतलब माइनस हो गए उसके बैंक में, तो -1500 अगर जमा करते हैं तो प्लस हो जाता है कि हम आते और बढ़ गए। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो -120 3/5 अगर ऊपर होती तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। दीक्षा के रुपये 140 नाली में गिर गए, मतलब जो नुकसान हो गया कितने, 1/4 का रुपये 1/4 नाली में गिर गए हैं। तो एक उस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस हो जाएगा। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। यहाँ देखिए 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में यानी कि -2 आ गया। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, -16 अंश कम आ रहा है। आप देखते हैं टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तापमान के 0 से नीचे माइनस के आ जाते हैं और 0 से ऊपर प्लस का होता है। उपरोक्त उदाहरण इसमें दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब परिमेय संख्याएं माइनस भी हो सकती हैं और प्लस भी हो सकती हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या जो न तो ऋणात्मक है न धनात्मक, ये एक ऐसी परिमेय संख्या जो न धनात्मक है न ऋणात्मक, 0 0 के आगे देखिए, 0 के आगे प्लस और माइनस का साइन नहीं होता, बाकी 1 के आगे प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। इसी तरह कोई भी और नंबर लेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता। ये ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक, ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है। अब प्रश्न है कि बताएं -26 बड़ा है या -7। देखो, इसको समझने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि 2 परिस्थितियां हैं। एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है, तो किसका नुकसान ज़्यादा है? पिंटू को 7 का नुकसान है और चिंटू को 26 का, तो चिंटू का नुकसान ज़्यादा होगा। चिंटू का नुकसान ज़्यादा है, 26 का नुकसान ज़्यादा है। इसका नुकसान 7 का हो रहा है तो इसका नुकसान कम हो रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। -7 का नुकसान है, इसको -26 का नुकसान हो रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में आपका अधिक नुकसान हो रहा है? अधिक नुकसान किस में हो रहा है? 26 में अधिक नुकसान हो रहा है, तो -7 बड़ा होगा -26 से। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? देखो, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती है? जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह होता है। देखिए, अगर अंश और हर, हमारे पास अंश और हर, जैसे कि हमारे पास नंबर है 5/3, अब इन दोनों के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का कहते हैं, मतलब एक जैसा चिन्ह है। अगर हम एक में माइनस और एक में प्लस लगा दें, प्लस तो हमें लगाने की जरूरत है, हम लगाते ही नहीं, चलो लगा दिए थे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, -5/3, तो ये माइनस की परिमेय संख्या हो गई। और अगर हम ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है तो भी ये माइनस की होगी। अगर यहाँ पर दोनों में जैसे कि -5 और -3 हो, तो माइनस माइनस हम कैंसिल हो जाता है, तो ये प्लस की होगी। तो माइनस की संख्या तब होती है, परिमेय संख्या माइनस तब होती है जब अंश और हर का जो चिन्ह है, यानी कि इधर ऊपर वाले का चिन्ह और नीचे वाले का चिन्ह अलग अलग होता है। तो प्लस या माइनस दोनों चिन्ह हो, ऊपर या अंश का हर प्लस हो नीचे का माइनस हो, या अंश का माइनस हो नीचे हर का प्लस हो, तो जो है ये परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। अब हम ये बताएंगे, अब हम ये सब देखेंगे इसमें कि परिमेय संख्या बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी, हमें कैसे पता चलता है। देखो, 0 से तो अगर माइनस की संख्या है तो 0 से तो छोटी होगी, ठीक है। कौन सी संख्या यहाँ दे रखा है, कौन सी संख्या बड़ी है? -5/7 है, 5/-7। यहाँ पे देखिए -5/7 और है 5/-7। 5/-7 भी माइनस ही होगी, -5/7 ही होगी। साइन चाहे हर में लगा रखा है, माइनस का अंश में प्लस है, इधर अंश माइनस का है, हर प्लस का है। अगर हर में माइनस लगा रखा है तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे ऊपर हम लगा सकते हैं, तो दोनों इक्वल ही आएंगे, दोनों में इक्वल है। हम कैसे इसका पता कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं, -5/7 है, इसको अगर हम गुना करें
-1/-1, तो आपके पास क्या आ गया 5/-7। तो इसमें दोनों बराबर ही हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चित्र का चिन्ह का, इसमें ये चिन्ह बराबर का ये चिन्ह लगाना है। तो पहला है -2/3 बड़ा है या 2/3 -3 बड़ा है, बराबर है, छोटा कौन सा, हमें चिन्ह लगाना है। यहाँ पे देखिए -2/3 एक तरफ है, दूसरी तरफ दे रखा है 2/-3। तो मैंने आपको पहले बताया कि माइनस यहाँ लगा सकते हैं, दोनों बराबर हो गए तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। इसी तरह अगला है 0/100 और एक है 10/100। 0/100 तो 0 ही हो गया, और यहाँ पे आ गया 10/100। अब ये देखिए 0 बड़ा है 10 बड़ा है, 0 छोटा है, 0 छोटा है ना, 10 बड़ा है, तो ऐसा चिन्ह आ जाएगा। थर्ड वाला देखिए -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, कौन सा चिन्ह आना चाहिए इसमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो -1 बड़ा होगा, क्योंकि अगर आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ और आपके एक दोस्त को 2 रुपये का नुकसान होता है, तो किसका नुकसान ज़्यादा है, आपके दोस्त का नुकसान ज़्यादा है, तो 2 रुपये ज़्यादा चले गए उसके, तो -1 बड़ा होगा। अब फोर्थ नंबर है कि -56 -56 बड़ा है, 2 बड़ा है, कैसे देखो, हमेशा धनात्मक की संख्याएं यानी कि जमा की संख्याएं हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि मिलता है कुछ, 2 मिला है, 2 रुपये मिले आपको, 56 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन 2 रुपये मिल गए, तो 2 रुपये बड़ा होगा। अब नेक्स्ट है इसमें -5/9, 5/, ये तो बराबर ही हो जाएंगे। 27/7 और 6/7, 27 बड़ा या 6 बड़ा, दोनों प्लस की संख्या है, तो 27 वाला बड़ा होगा। 21/8 और 3/8 दोनों ही यहाँ प्लस की संख्या है, 21 बड़ा हो जाएगा। 25/4 और 3/4 दोनों प्लस की संख्या है, सेम साइन है, 25 बड़ा होगा 3/4 से। तो आपको मैंने ये वर्कशीट करवाई है, मैथ्स की वर्कशीट है जो 22 सितंबर की है। तो इसको सब बच्चे ध्यान से करेंगे, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है मैंने, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कैसे कंपैरिजन करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी संख्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीक आएगी, तब तक के लिए गुड बाय बेटा।